रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपके साथ जो पेपर शेयर कर रहा हूँ, जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये कोई आम पेपर नहीं है। ये वो पेपर है जिस जिस लड़के ने बोर्ड में टॉप किया है, ये उसका पेपर है। और ये बेहतरीन किस्म की अटेम्पटेशन की हुई है इस पेपर को आप कंप्लीट देखें और देखें कि इस बच्चे ने किस तरह पेपर अटेम्प्ट किया है, कैसे तमाम क्वेश्चंस को इसने सॉल्व किया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 उसने किया है और किस तरीके से किया है। डायग्राम बना के बाकायदा उसने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की जो डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद अगर आगे चले हम लोग, इंसिडेंट वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव्स, यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उसने, इसलिए पूरे फुल मार्क्स मिले हुए हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो उन्होंने किया है, पिच और क्वालिटी में फ़र्क। देखें लाइन लगा के उन्होंने दोनों में डिफरेंस बयान किया हुआ है और पिच की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, क्वालिटी की देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, देखिए पिच में हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी की डायग्राम भी बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 डेटा दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल था उसमें, उसका डेटा उसने लिखा हुआ है पहले। उसके बाद उन्होंने वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेव ऑफ F1 लेमडा 1 फाइंड करना था और लेमडा 2 फाइंड करना था। तो इस तरह उसने लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों साइडों पे देखें, ये अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है इसने पेपर को। तमाम चीज़ें उसने नीचे लिखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि कोई भी बंदा पेपर चेक करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 देखें। ये पेपर आप लोगों ने गौर से पूरा पेपर देखना है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। अब शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, इन शॉर्ट साइटेडनेस पे टॉपिक आया हुआ है, उसकी करेक्शन के बारे में, उसकी डायग्राम जो उसने बना के शो किया हुआ है, देखें यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 कोई न्यूमेरिकल है, डेटा दिया हुआ है, उसने डेटा निकाल के सोल्यूशन लिखा हुआ है सामने आपके। फिर उसके बाद अगर आप चलें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप उसने बाकायदा ड्रा की हुई है, उसने बारी बारी तमाम पार्ट्स को बयान किया हुआ है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 पे चलें अगर, तो देखें ये द लाइव वायर एट हाई अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, तीनों वायर्स के बारे में उसने बड़ी यानी कि जामिया और मुख्तसर सा लिखा हुआ है कंप्लीट आंसर, जितना उसके पास स्पेस अवेलेबल थी। क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट 8 म्यूचुअल इंडक्शन इन ट्रांसफार्मर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये देखें एसी सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, उसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए इतनी ज़बरदस्त अटेम्पटेशन है। ऐसे अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह 100% आएंगे। नॉट ऑपरेशन के बारे में देखें, नॉट ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, साथ में नॉट गेट का उन्होंने दिया हुआ है, साथ में ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट गेट एज इन्वर्टर, पूरा डिटेल में उसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये नॉट गेट का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ये देखें राइट हैंड की बाकायदा उसने देखें डायग्राम्स बना के कितने बेहतरीन तरीके से उसने पेपर सॉल्व ऐसे किया हुआ जैसे वो किसी को समझा रहा हो। ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 फैक्स मशीन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फैक्स मशीन इज यूज टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स। ये देखें पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 जो है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, उसकी एग्जांपल, उसकी फिर डायग्राम। ठीक है, ऐसे डिटेल में सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 देखें, डाटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, उसका सोल्यूशन, ये ए पार्ट का सोल्यूशन दिया हुआ है, फिर बी पार्ट में यूजिंग लेंस फार्मूला, फिर सी में इमेज विल अपीयर। ये 3 पार्ट्स पूछे होंगे न्यूमेरिकल में, उसने तीनों को अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 14 इन सारे पार्ट्स किए हुए हैं। पहले ये होता था रूल के अगर आप सारे पार्ट कर लेंगे जो आपके सही होंगे उनके मार्क्स मिलेंगे, अब तो ये रूल नहीं है, लेकिन बहरहाल पेपर आप देखें कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15, यानी कोई सवाल छोड़ा हुआ नहीं है इस बच्चे ने, इंटेंसिटी लेवल को अच्छे तरीके से। उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी पे देखें। क्वेश्चन 3 है, ए पार्ट है रेजिस्टेंस, उसकी ऐसा यूनिट फार्मूला उसका ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है ये सारी चीज़ें यानी कि इसका ए पार्ट के आंसर में दी हुई हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, एरिया ऑफ कंडक्टर,
थिक वायर विल गिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिटेल में उसने क्वेश्चन ए को पूरी डिटेल दी हुई है, कोई चीज़ उसने छोड़ी नहीं है। बी पार्ट पे चलें अगर, तो न्यूमेरिकल था बी पार्ट इसका, ये बी पार्ट साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये पुराना पैटर्न है, लेकिन आपको ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन हासिल हो कैसे टॉपर बच्चे अपना पेपर सॉल्व करते हैं। न्यूक्लियर डिके है हमारे पास, इसका ए पार्ट उन्होंने लिखा हुआ है, अल्फ़ा डिके उसकी इक्वेशन, बीटा डिके उसकी इक्वेशन, साथ में आप देखें अगर नीचे जाएं गैमा डिके, गैमा डिके की इक्वेशन, ये डिटेल में उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी हैं डिटेल में लिखी हैं। इसके अगर हम देखें बी पार्ट में न्यूमेरिकल है, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, और सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, वो उन्होंने फाइंड किया है, ठीक है। इस तरह कोई चीज़, इसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है आगे मजीद, पार्ट 3 चीज़ें जो पूछी हुई न्यूमेरिकल में सारा उन्होंने डिटेल में बताया, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। क्वेश्चन 5 भी किया हुआ है, उसको अटेम्प्ट किया हुआ है, यानी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। पहले ये आपको मैंने बताया, अब देखें डायग्राम देखें कितनी डिटेल में डायग्राम बना के उन्होंने हर चीज़ क्लियर बताई हुई है। फंक्शन ऑफ आर्मेचर, तो ये पेपर आप लोगों के लिए ना सिर्फ एक मिसाल है बल्कि मोटिवेशन है, और आप जो है इस पेपर को फॉलो करके ऐसे ही अपने पेपर को आप सॉल्व करें। बस जो पैटर्न का ख्याल करना है, जो नया पैटर्न है उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चंस आपने करने हैं, 11 क्वेश्चंस हैं तो आप 11 ही कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 2 है तो आप 2 ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।